हेलो एवरीबडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11 की जो आपकी इंग्लिश बुक है, इलेक्टिव बुक, जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। आज उसके चैप्टर नंबर 1 द लेमेंट की मैं कवर करूंगी समरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर आपने मेरे इस चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख के आइए ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए। So let's begin with our summary. The story by Anton Chekhov tells about a father and his great pain for his dead son. अब ये जो स्टोरी है वो हमारे एंटन चेखोव ने लिखी है, जो कि ऑथर है हमारे। और स्टोरी हमें बताती है एक फादर के बारे में जिसका नाम है इयोना, एंड उसका ग्रेट पेन, जो उसके अंदर बहुत पेन है बिकॉज ऑफ हिज डेड सन। क्योंकि इयोना एक फादर है, उसने अपने बेटे को खो दिया है, 1 हफ्ते पहले उसके बेटे की डेथ हो गई है। और जो पेन, जो तकलीफ उसके अंदर है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इयोना द फादर इज अ रशियन स्लेव ड्राइवर हु डेस्परेटली ट्राइड टू शेयर हिज ग्रीफ विद स्ट्रेंजर्स। तो जो इयोना, जो कि फादर है, वो एक रशियन स्लेव ड्राइवर है, यानी कि घोड़ा गाड़ी चलाता है ये। और वो डेस्परेटली, यानी बिल्कुल उसके अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, और वो चाहता है कि वो अपना ग्रीफ यानी अपना पेन किसी को भी सुनाए, चाहे वो स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी लोग ही क्यों ना हो। क्योंकि उसकी जो वाइफ है वो यहाँ नहीं, उसकी एक वाइफ है जो बहुत दूर रहती है, बेटी अनीशिया है जो कि विलेज में रहती है, और उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई है नहीं जिससे वो अपना ये दुख और अपना दर्द, अपने डेड सन का जो तकलीफ है, दुख है, वो किसी को शेयर कर पाए। तो उसको जो मिल रहा है, चाहे स्ट्रेंजर्स, चाहे बहरूपीय लोग ही जो उसको मिल रहे हैं, उससे अपना दुख शेयर करना चाहता है, बट बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा। इयोना वांटेड समवन टू लिसन टू हिम टू समहाउ फील हिज ग्रीफ। इयोना चाहता था कि कोई उसकी सुने, उसके दर्द को सुने, ताकि वो अपना ग्रीफ, अपना दर्द फील करे कि मेरे साथ बुरा हुआ है, इन ऑर्डर फॉर हिम टू फील बेटर, ताकि उसको थोड़ा बेटर फील हो, ताकि कोई उसको कंसोल करे, मोटिवेट करे कि ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ भी। लेकिन उसको कोई अपना दुख जाहिर करने का, अपने बेटे के डेथ का गम मतलब शेयर करने के लिए उसको कोई मिल ही नहीं रहा बेचारे को। This story shows the harshness of human nature and lack of human involvement that does not show sympathy towards one man's grief. तो जो स्टोरी है ये बताती है कि एक ह्यूमन नेचर, एक इंसान के नेचर में कितनी हार्शनेस है, कितना रफ नेचर है होता है एक इंसान का, और एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की लैक हो रही है, यानी ह्यूमन बींग्स किसी के दुख, किसी के दर्द में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, ये चीज़ उनमें लैक कर रही है। और किसी की तरफ, किसी के दुख की तरफ कोई सिंपैथी, कोई सहानुभूति शो ही नहीं करना चाहते। एक मैन की लाइफ में कोई ग्रीफ है, कोई पेन या फिर कोई सैडनेस है, तो ये लोग उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो इंसान जो शेयर करना चाहता है अपना दुख और दर्द, उसको इग्नोर कर रहे हैं बुरी तरीके से, इनफैक्ट उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। इयोना's फर्स्ट पैसेंजर वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर। इयोना एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर था, कैब ड्राइवर था। उसका जो पहला पैसेंजर था वो एक मिलिट्री ऑफिसर था। एट फर्स्ट द मैन सीम्ड इंटरेस्टेड इन इयोना स्टोरी, बट व्हेन इयोना टर्न्ड अराउंड टू टॉक टू हिम इन मोर डिटेल, द ऑफिसर स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम अबाउट हिज ड्राइविंग। इयोना ने उसको बताने की कोशिश करी अपने पेन, अपने दुख और दर्द के बारे में। शुरुआत में वो ऑफिसर काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था इयोना की बात सुनने में, लेकिन जब इयोना पूरा घोड़ा गाड़ी चलाते वक्त पूरा टर्न हो गया पीछे उससे बात करने के लिए, तो वो बहुत गुस्से में आ गया और शाउट करने लग गया कि अंधे कहीं के, यूज़ योर आइज़, ऐसे ड्राइव करते हैं, सामने देखो। और बाद में जब इयोना ने बोलने की कोशिश की तो वो जानबूझ के आंखें बंद करके बैठ गया, ये शो करने के लिए कि मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, प्लीज़ मुझे मेरे डेस्टिनेशन पर पहुँचा दो बस। और इस तरीके से उसने इतनी बुरी तरह इग्नोर किया और उसकी ड्राइविंग पे शाउट करने लग गया इयोना पर। इयोना's next passenger were 3 unpleasant young boys. फिर नेक्स्ट पैसेंजर्स कौन बैठे? 3 अनप्लेजेंट यंग बॉयज, यानी 3 लड़के जो बहुत अनप्लेजेंट थे, बहुत खराब थे। दे वर वाइल्ड एंड यूज ऑफेंसिव वर्ड्स टूवर्ड्स इयोना। बहुत वाइल्ड यानी बहुत जंगली किस्म के थे तीनों, और बहुत ऑफेंसिव वर्ड्स यानी गाली गलोच वाले गंदे शब्द उन्होंने इयोना को बोले और यूज़ किए। बट ही गेव देम अ राइड एनीवे, होपिंग दैट दे वुड जस्ट लिसन टू हिम। फिर भी इयोना ने उनको राइड दी, यानी उनको पुलिस ब्रिज तक ड्रॉप करने का माना, वो भी कम पैसों में, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद ये लोग मेरी बात सुनेंगे, मेरे दुख और दर्द के बारे में सुनेंगे। लेकिन उन्होंने भी नहीं सुना। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द बॉय रिप्लाइड, वी शैल ऑल डाई, एंड इयोना रिसीव नो सिंपैथी फ्रॉम देम। जब इयोना ने उनको बताया कि माई सन डाइड दिस वीक,
लास्ट वीक, तो उनमें से एक बॉय जो हम बैक था यानी जिसका कुबड़ निकला हुआ था, उसने बोला वी शैल ऑल डाई, हम सबको एक दिन मरना है। और उन तीनों लोगों ने भी कोई सिंपैथी कोई सहानुभूति शो नहीं करी इयोना की तरफ। Finally, when he could no longer hold his thoughts in any longer, he took his horse back to the stable. Finally, जब कोई उसकी नहीं सुन रहा था और वो अपने thoughts, अपने emotions को और बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था, उसने अपने घोड़े को उठाया और स्टेबल यानी घोड़े के अस्तबल की तरफ वो लोग वापस चले गए। He came upon another cabman and Iona told him about his grief, only to find the cabman was fast asleep. उसने वहाँ पे एक और कैबमैन को देखा यानी एक और घोड़सवार को देखा जो घोड़ा गाड़ी चलाता है। बेचारा वो आधी नींद में था, उसको भी इयोना ने बताने की कोशिश करी लेकिन उसने बोल दिया मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और देखा, जब तक इयोना ने उसको देखा तो वो अपने मुंह को कवर करके ऑलरेडी फिर से सो चुका था। तो ये बंदा भी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था इयोना की बात सुनने में। इयोना वांटेड टू टेल समवन डिटेल्स ऑफ हिज सन्स डेथ, नो वन शोड एनी इंटरेस्ट। इयोना चाहता था कि मैं किसी को अपने बेटे की डेथ की डिटेल्स बताऊं कि कैसे उसकी डेथ हुई, कैसे हम हॉस्पिटल गए, उसके कपड़े लाए, कैसे फ्यूनरल हुआ, सब कुछ, लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड ही नहीं था उसका दुख सुनने में। ही वॉचेस क्राउड्स ऑफ पीपल गो बाय एंड दी ऑथर एड्स, उसने वो इधर उधर लोगों की तरफ सड़क पे देखता है कि कोई तो मुझे मिल जाए, भीड़ में कोई तो मिल जाए क्राउड में जिसको मैं बता पाऊँ अपनी स्टोरी, लेकिन कोई नहीं मिलता उसको। तो फिर हमारे जो ऑथर हैं एंटन चेखोव, वो ऐड करते हैं, वो बोलते हैं कैन यू नॉट फाइंड अमंग दीज थाउजेंड समवन हु विल लिसन टू हिम, कि इतने हज़ारों की तादाद की भीड़ में कोई इसको एक बंदा भी नहीं मिल रहा जिसको वो अपना दुख दर्द बता पाए, कोई एक इंसान भी इंटरेस्टेड नहीं है। कैसी दुनिया है ये भाई। In the end, Iona found comfort speaking to his horse. He poured his heart out to it and it listened. आखिरी में जब उसको कोई नहीं मिला इस पूरी दुनिया में अपना दुख बताने के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि मैं कंफर्टेबल हूँ अपने हॉर्स, अपने घोड़े से बात करने में। और उसने अपना पूरा दिल किसके सामने बहा दिया, पूरा दिल पोर आउट कर दिया, अपना दुख पूरा किसके सामने निकाला, अपने घोड़े के सामने। और घोड़े ने सुनी भी उसकी बात, क्योंकि घोड़ा अपने मास्टर के हैंड को इस तरीके से स्मेल कर रहा था, उसको अफेक्शनेट फील करा रहा था, ये दर्शाने के लिए कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो स्टोरी में बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इंसान बहुत हार्श हो गया है। जानवर इंसानों से कहीं ना कहीं बेटर हैं जो किसी के दुख और तकलीफ को सुनना चाहते हैं, लेकिन इंसान नहीं सुनना चाहता। अपने अपनी लाइफ में सब बिजी हैं और बहुत मस्त है। सो दिस वाज योर समरी एंड नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, कमेंट ऑन द इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी जब आप किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। कमेंट ऑन द इनडिफरेंस दैट मीट्स इयोनाज अटेम्प्ट्स टू शेयर हिज ग्रीफ यानी कि पेन विथ हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। तो कमेंट करिए और बताइए कि कैसे इयोना ने कितने अटेम्प्ट करे, कितनी कोशिशें करी अपना पेन फेलो यानी कोई भी ह्यूमन बींग को बताने के लिए, लेकिन सबने इनडिफरेंस शो किया यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया, कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसकी बात में। इस बात पर कमेंट करिए यानी कुछ लिखिए। तो इयोना पोटापोव पूरा उसका नाम था, इयोना पोटापोव हैज़ लॉस्ट हिज सन, उसने अपने बेटे को खो दिया, उसके बेटे की डेथ हो गई। हु डाइड अ वीक बिफोर, और एक हफ्ते पहले उसकी डेथ हो गई थी। ही विश टू शेयर हिज सफरिंग एंड इमोशंस एट हिज लॉस, और उसकी इच्छा थी कि मैं किसी से अपने ये इमोशंस शेयर करूं कि कैसे मैं सफ़र कर रहा हूं, अंदर दुख में हूं, और अपने बेटे के गम के बारे में बताना चाहता हूं, किसी को अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूं। However, the people he came across, whether passengers or others, were not interested in listening to his story. जितने भी लोगों से वो मिला, चाहे वो पैसेंजर्स उसकी गाड़ी में बैठने के लिए आए या चाहे अदर्स, कोई भी लोग सड़क पे चलते हुए लोग मिले, कोई भी उसकी स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था, किसी को नहीं सुनना था। इधर द पीपल वर इन हरी, या तो लोग हरी में यानी बहुत जल्दबाजी में थे कि जल्दी करो हमें जल्दी छोड़ दो, और वर टायर्ड और बिजी, या तो बहुत थके हुए या बिजी थे अपने कामों में जो सुनना नहीं चाहते थे उसकी बात। Thus, none of them paid attention to his words, और किसी ने भी उसके शब्दों पर कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं दिया। As he began every time, जब भी वो हर बार अपनी बात बताना स्टार्ट करता था किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। Finally, he told it all to his horse, और फाइनली आखिरी में उसने अपनी पूरी बात एक हॉर्स अपने घोड़े को बताई, यानी घोड़ा एक एनिमल इंटरेस्टेड था उसकी दुख सुनने में, रादर देन हम इंसान, हम ह्यूमन बींग्स नहीं थे। ओके, Question number 2, what impression of the character of Iona do you get from this story?
स्टोरी पढ़ के इयोना नाम का जो ये कैरेक्टर है, इसके बारे में आपको क्या इंप्रेशन मिलता है, क्या समझ आता है कि इयोना ये कैसा कैरेक्टर है? सो आंसर इज इयोना वॉज एन ओल्ड कैब ड्राइवर हु लॉस्ट हिज यंग सन। इयोना एक बूढ़ा कैब ड्राइवर है, यानी घोड़सवार, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला है, जिसने अपने जवान बेटे को खो दिया है। He desperately wished to talk and share his emotions with someone. वो बहुत desperately चाहता है कि वो किसी से बात करे और अपने emotions किसी के साथ शेयर करे, अपना दुख बताए, अपना दुख लोगों के सामने जाहिर करे। He was so upset that he tried to talk to anybody. वो इतना ज़्यादा upset, इतना ज़्यादा दुखी था कि anybody, जो भी उसको दूसरा बंदा मिल रहा था, उसको अपनी बात बोलना स्टार्ट कर दे रहा था वो। He was stuck in the thoughts of his son so much that he was totally unaware of his surroundings, even the snow. वो इतना ज़्यादा खोया हुआ था अपने बेटे के दुख और दर्द में और अपने थॉट्स में कि उसको अपने आसपास कोई खबर नहीं थी कि क्या वेदर चल रहा है। स्नोफॉल हो रहा था, पूरी स्नो से वो कवर हो गया था, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। He drove his sledge rashly and brandished his horse more than necessary. वो अपनी स्लेज यानी अपनी घोड़ा गाड़ी बहुत रफली रैशली चला रहा था और ब्रांडिश्ड हिज हॉर्स यानी जानबूझ के अपने घोड़े को बहुत चाबुक मार रहा था, जितना नेसेसरी यानी ज़रूरी नहीं था उतना उस तभी भी कर रहा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। He lost control over his emotions and tried talking to his passengers. Finally, उसके इमोशंस इतने भर गए, उसका दर्द इतना भर गया अंदर कि वो अपने पैसेंजर से बात करना उसने स्टार्ट कर दी। द सोल्जर एंड द 3 ड्रंकर्ड्स। पहला पैसेंजर था एक सोल्जर, उससे बात करना स्टार्ट करी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 3 ड्रंकर्ड्स यानी 3 पियक्कड़ लोग आके बैठे उसकी गाड़ी में, उन्होंने इसको बहुत अब्यूज़ किया, गालियाँ दी, लेकिन फिर भी कम पैसों में मान गया कि ठीक है मैं आपको पुलिस ब्रिज तक ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने भी इसकी बात नहीं सुनी। He knew it would be difficult for him to earn his livelihood in old age. उसको ये बात बहुत अच्छे से पता था कि इस ओल्ड एज में, इस बूढ़ी उम्र में अपना लाइवलीहुड यानी पैसे कमाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। मेरा बेटा यंग था, अगर वो होता तो बहुत एक्सीलेंट कैब ड्राइवर बनता, लेकिन मैं बूढ़ा हूँ, मैं इतना पैसा अपने लिए तो क्या अपने घोड़े को खाना खिलाने के लिए भी नहीं कमा पा रहा हूँ। He even told the horse that if his son had been alive, it would not have suffered and not have had plenty of food to live on. उसने घोड़े को जब स्टोरी बताई आखिरी में तो ये भी बताया कि आज अगर मेरा बेटा ज़िंदा होता तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड यानी इनफ, काफ़ी सफिशेंट खाना मेरे लिए और तुम्हें खिलाने के लिए भी होता अगर वो होता, और हम इतना सफ़र, इतना परेशानी वाले हालत में आज नहीं होते अगर वो होता तो। His condition was of a typical old man who loses his young son and feels helpless and only feels pain. जो उसकी कंडीशन थी वो एक टिपिकल बूढ़े आदमी की तरह हो गई थी, जो अपना जवान बेटे को वो खो देता है और वो बहुत हेल्पलेस फील करता है कि अब मैं क्या करूं लाइफ में, और सिर्फ आखिरी में पेन और दुख और दर्द ही फील करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका बेटा जा चुका है इस दुनिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द हॉर्स सर्व एज अ ट्रू फ्रेंड एंड कंपेनियन टू इयोना? कंपेनियन यानी कि साथी, एक फ्रेंड की तरह। तो जो हॉर्स था, इयोना का जो घोड़ा था, वो कैसे एक ट्रू फ्रेंड, उसने दर्शाया कि मैं आपका एक ट्रू फ्रेंड हूँ और आपका कंपेनियन हूँ यानी आपका सारथी हूँ, हमेशा एक फ्रेंड की तरह आपके साथ रहूँगा। कैसे हॉर्स ने ये चीज़ दर्शाई? तो आंसर है, when Iona realized that nobody was listening to him and that he had nobody to go to grieve at his loss, he turned to his horse. जो फाइनली एंड में इयोना ने रियलाइज़ किया कि कोई भी इंसान इस दुनिया में उसकी स्टोरी, उसका दुख दर्द सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अपना लॉस, जो उसने लॉस किया यानी जो उसका बेटा जो इस दुनिया से खो गया है, उसको ग्रीव करना है ना, उसका दुख मनाने के लिए मेरे पास कोई नहीं है। तो फाइनली वो किसकी तरफ मुड़ गया? अपने घोड़े की तरफ, कि मैं उसको बताऊंगा पूरा पेन। He tried to talk to his passengers, the officer, the drunkards and the young cab driver about his son. शुरुआत में उसने अपने पैसेंजर्स से बात करने की कोशिश करी इस बारे में, एक ऑफिसर से, ड्रंकर्ड्स 3 दारू पीने वाले पियक्कड़ लोगों से उसने कोशिश की बात करने की, एक यंग कैब ड्राइवर, दूसरा कैब ड्राइवर था, उससे बात करने के लिए कोशिश करी अपने बेटे के बारे में, बट सब डिसइंटरेस्टेड, किसी को नहीं सुनना था उसकी बात। बट नो वन पेड अटेंशन टू हिम, और किसी ने ध्यान नहीं दिया। फाइनली डिसाइडेड टू गो एंड लुक आफ्टर हिज हॉर्स, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घोड़े के पास जाता हूँ, उसको देखता हूँ कि उस बेचारे ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, और उससे बात करता हूँ। सो ही ऑफर्ड हे टू द लिटिल हॉर्स, तो उसने बेचारे छोटे घोड़े को हे यानी घोड़े का जो खाना होता है सूखी घास, वो खाने के लिए दिया।
as that was all he could, as he had no corn and did not earn so much, for he had lost his young son. क्योंकि उसने अपने घोड़े को ये सिर्फ सूखी घास इसीलिए खाने के लिए दी क्योंकि उसके पास कॉर्न यानी दाना जो घोड़ा खाता है वो नहीं था अपने घोड़े को खिलाने के लिए, क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो गई थी और इतनी ओल्ड एज में वो कमा भी नहीं पा रहा था इतना और उसने कमाया भी नहीं था, इसलिए बेचारे घोड़े के लिए दाना या कॉर्न खिलाने के लिए उसके पास नहीं था, सूखी घास थी. इयोना गोज ऑन एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी ऑफ हिज सन टू द हॉर्स. और इयोना अपने बेटे की जो डेड सन के बारे में जितनी भी स्टोरी थी वो सब पूरी किसको बताना स्टार्ट करी, उसने अपने हॉर्स को. वेल द हॉर्स लिसन्ड पेशेंटली. और हॉर्स ने पूरी दुनिया में किसी इंसान ने उसकी नहीं सुनी, एक घोड़े ने एक जानवर ने पेशेंटली यानी सब्र से शांति से उसकी बात सुनी. एंड ब्रेथ्ड ओवर हिज मास्टर्स हैंड लाइक अ ट्रू फ्रेंड. और अपने मास्टर के हाथ पे उसने इस तरीके से ब्रीथ किया ये दर्शाने के लिए कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और मुझे दुख और दर्द है, तुम्हारा दर्द मुझे फील हो रहा है. और ये चीज़ उसने एक ट्रू फ्रेंड की तरह दर्शाया अपने मास्टर इयोना को. ओके, so this is how the horse acted like a true friend and companion to Iona. And with this we come to the end of this session. I hope आपको summary and question and answers अच्छे से समझ में आए होंगे. आप चाहें तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप गूगल पे जाइए और हमारी वेबसाइट डालिए which is magnetbrains.com. जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आएगा, वहाँ इंग्लिश वोवन वर्ड्स का एक सेपरेट ऑप्शन गिवन है. अगर आपको उसके वीडियोस देखने तो उस पर क्लिक करिए. जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ वीडियोस आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिलेबस ओवरव्यू का आपको वीडियो देखना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचा रहे हैं. तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर.